मोक्ष में जीवात्मा को कैसे प्राप्त होता है? आनंद, परम आनंद। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने के लिए जा रहे हैं। आप जरा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। पसंद आए तो अंत में शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। इससे पहले मैं आपसे निवेदन करूं कि आप इस चैनल पर यदि नए हैं ना, तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं आगे। इससे पहले कि वीडियो में हम आगे जाएं, एक सवाल पूछना है। क्या सचमुच जीवात्मा को मोक्ष में परम आनंद प्राप्त होता है? यह बात समझने से पहले यह भी समझना होगा कि आखिर मोक्ष किसे कहा जाता है और मोक्ष में परम आनंद प्राप्त होता भी है या नहीं प्राप्त होता। वो जो तमाम तपी तपेश्वर मुनि योगी ध्यानी, जिनमें से कई को आपने देखा होगा, हो सकता है आप में से किसी एक आध ने ही देखा हो, कि वो बरसों बरस तक समाधि में लीन हो जाते हैं। समाधि में लीन होने का अर्थ है परमात्मा में लीन हो जाना, परमात्मा के ध्यान में खो जाना। जब वो परमात्मा के ध्यान में खो जाते हैं, समाधि की अवस्था में चले जाते हैं, तो उन्हें अपने शरीर की सुध नहीं रहती, मतलब शरीर का होश नहीं रहता। उनका शरीर तड़कता भड़कता नहीं है, बस सांसें चलती हैं और वो आनंद में लीन रहते हैं। ऐसे आनंद को प्राप्त करने के लिए वो नहीं चाहते कि उनकी समाधि टूटे। ये आनंद उन्हें कब मिलता है? जब उनके पास ये मनुष्य शरीर होता है। और एक बात पूछूं, जीवात्मा के पास जब तक जीवात्मा इस शरीर में होती है, तभी तक तो उसे इस शरीर में किसी भी प्रकार का आनंद, रस, प्रेम आदि प्राप्त होता है। जब वो इस शरीर को छोड़ देती है, तो फिर किसे पता है कि वो कहाँ जाती है? किसी को भी पता नहीं है। वो तो अव्यक्त हो जाती है। भगवान कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनानि अब तत्र का परिदेवना। इस शरीर में आने से पहले सब अव्यक्त थे और इस शरीर को छोड़ने के बाद सबको अव्यक्त हो जाना है। अव्यक्त होने का मतलब अदृश्य हो जाना है। और अव्यक्त होकर कोई किसी योनि में जाता है, कोई किसी योनि में जाता है, कोई किसी योनि में जाता है। और महात्मा कहते हैं कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा, सो परत्र दुख पावा ही, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। अर्थात ये जो शरीर है, ये शरीर मुक्ति का साधन है, मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। इसे प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। जो इसे प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करने का साधन नहीं करता, उपाय नहीं करता, विधि नहीं अपनाता, वो इस शरीर को छोड़ने के उपरांत पछताता है। अब सवाल यह है कि जीवात्मा को आखिर मोक्ष चाहिए क्यों? तो तमाम कथावाचक और तमाम धर्मगुरु ये बताते हैं कि जीवात्मा को मोक्ष इसलिए चाहिए क्योंकि जीवात्मा जो निरंतर शरीरों को बदल रहा है, जन्म मरण का जो चक्र उसके साथ लगा हुआ है, इस जन्म मरण के चक्र में उसे तमाम कष्टों को सहना पड़ता है, उसे तमाम दुख उठाने पड़ते हैं। तो इन कष्टों, इन दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए जीवात्मा को मोक्ष चाहिए। मोक्ष चाहिए इन दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। अर्थात वो जब जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा, तो फिर उसे कोई दुख ही प्राप्त नहीं होगा। दुख प्राप्त होता है जब वो शरीरों में आता है। शरीरों में आकर जीवात्मा को तमाम दुख महसूस होता है मन के माध्यम से, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में जीवात्मा के साथ मन भी रहता है। और आत्मा या जीवात्मा, यहाँ पर जीवात्मा शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं, जीवात्मा ही हैं हम। तो जीवात्मा उसी तरह से शरीरों को निरंतर बदलता रहता है जिस तरह से मनुष्य कपड़ों को बदलता रहता है। भगवान कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जीवात्मा भी नए शरीरों को ग्रहण करता है और फिर कष्ट भोगता है। इन कष्टों से मुक्ति के लिए उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए मोक्ष। तो यहाँ पर मैं जो अपना प्रश्न रख रहा हूं वह यह है कि जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़ करके अव्यक्त हो जाता है, यानी दिखाई देना बंद हो जाता है, तो जब इस शरीर के रहते वो मोक्ष प्राप्ति का यत्न कर लेता है और इस शरीर को वो छोड़ करके वो मोक्ष में जाता है, तो क्या मोक्ष में पहुंचकर वो मनुष्य रूप में ही रहता है या मोक्ष में पहुंचकर उसका आखिर
होता क्या है? अब यदि मैं जीवात्मा के मोक्ष प्राप्त करने की बात करूं, तो जीवात्मा के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की अवस्था का अर्थ है कि जीवात्मा का परमात्मा में पहुंच करके अभेद हो जाना, यानी जीवात्मा का परमात्म स्वरूप हो जाना, अर्थात जीवात्मा का परमात्मा में मिल जाना। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक हुए हैं कोई ना सके पहचानी। कबीरदास जी ने तो कहा कि जब जीवात्मा राम से मिल जाता है तो फिर पहचान ही नहीं पड़ती कि कौन राम है और कौन कबीर है। अर्थात जीवात्मा परमात्मा में पहुंच करके अभेद हो जाती है, कोई भी भेद रहता नहीं है। इसका क्या अर्थ है कि कोई भी भेद नहीं रहता, मतलब मोक्ष में पहुंचकर जीवात्मा और परमात्मा एक हो गए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब आप परमात्मा में से जीवात्मा को निकाल सकते हैं क्या? कभी भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि अब जीवात्मा का तो अस्तित्व ही समाप्त हो गया, वो तो परमात्मा बन गया। ये स्थिति ठीक ऐसी है जैसे आप समंदर के किनारे खड़े हैं, एक हाथ में लोटा लेकर उस लोटे में जल है। अब आप उस लोटे के जल को उस समंदर के जल में मिला दीजिए, गिरा दीजिए। अब समंदर में आपने लोटे के जल को गिरा दिया, अब उस समंदर में वो आपके लोटे का जल है तो सही, लेकिन वो समंदर के जल में मिल गया। अब आप लाख चाहने के बावजूद भी अपने लोटे को जल को, उसी जल को जो आपने डाला था, समंदर में से निकाल नहीं सकते। मतलब अब आपके लोटे का जल वहां है, लेकिन आपको अब वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो समंदर ही बन गया, एक ही बन गया। मतलब कहने का वो जो लोटे का जल लोटे के अंदर अपना एक अलग अस्तित्व बनाए हुए था, अब वो उसका अस्तित्व नहीं रहा, उसका तो अस्तित्व भी समाप्त हो गया। वो लोटे का जल समंदर में मिलकर समंदर ही बन गया। ठीक इसी तरह से इस शरीर रूपी लोटे में मौजूद जीवात्मा जब तक परमात्मा में मोक्ष में पहुंच करके अभेद नहीं हो गया, तब तो वो अपने अलग अस्तित्व में था। लेकिन जैसे ही देह के बंधन से छूटकर वो मोक्ष में पहुंचा, वहां पहुंचकर वो परमात्मा में अभेद हो गया। अब लाख चाहने के बावजूद भी आप उस जीवात्मा को परमात्मा में से वापस निकाल नहीं सकते। अब जब नहीं निकाल सकते तो वो तो जीवात्मा परमात्मा ही बन गया ना। अब वो जीवात्मा आनंद स्वरूप है, लेकिन उसे उस परम आनंद का एहसास हो रहा है या नहीं हो रहा, आप खुद अंदाज लगा सकते हैं। कोई एहसास नहीं, कोई आनंद उसे प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि उसका तो अब वजूद ही नष्ट हो गया। अब तो उसकी कोई अपनी निजी सत्ता नहीं रही, अब तो वो परमात्मा की सत्ता में शामिल है। भैया उसे तो खुद पता नहीं है कि अब वो परमात्मा है या जीवात्मा है, उसे खुद पता नहीं। तो कैसा परम आनंद मिला उसे मोक्ष में जाकर के? ना, उसे कोई परम आनंद प्राप्त नहीं हुआ है मोक्ष में जाकर के। वो तो परमात्म स्वरूप हो गया है, वो आनंद प्राप्त नहीं कर रहा है, वो खुद आनंद हो गया है। यहाँ यह है समझने की बात। तो गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद, नाम दान प्राप्त करने के बाद, अगर आप मोक्ष प्राप्ति का यत्न कर रहे हैं ये सोच करके कि मोक्ष में पहुंचकर परम आनंद की अनुभूति होगी, तो आप इस बात को दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दीजिए, क्योंकि आपका तो वहां अस्तित्व ही नहीं बचेगा। परमात्मा में पहुंचकर आपको मोक्ष प्राप्त होकर के परम आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि आप स्वयं परम आनंद ही बन जाओगे। ठीक इसी तरह से जैसे मिठाई की दुकान पर रसगुल्ला रखा है, रसगुल्ला रस से भरा है, मीठे रस से भरा है, लेकिन वो रसगुल्ला क्या अपने रस का स्वयं आनंद लेता है? लेता है क्या? जरा विचार कीजिए, नहीं लेता। उसका आनंद कौन लेता है? उसका आनंद तो वो लेता है जो उस रसगुल्ले को चखता है, उसकी मिठास उसके अंदर जाती है। तो आप इस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर इस शरीर में रहते हुए ही आप मोक्ष का आनंद लें। शरीर छूटने के बाद मोक्ष की बात मत करें, शरीर के रहते हुए मोक्ष का आनंद लें। मोक्ष का आनंद लेने के लिए आप इस सुख दुख से ऊपर की अवस्था को प्राप्त करो। जब आप इस सुख दुख से, उतार चढ़ाव से ऊपर की अवस्था को प्राप्त कर लोगे, तो फिर इस शरीर में रहते हुए आप परम आनंद को प्राप्त करोगे। परम आनंद जो मोक्ष का है, मोक्ष में परम आनंद है।
वहां सुख दुख नहीं है, वहां मीठा ही मीठा है, प्रेम ही प्रेम है। और उसे आप कब महसूस करोगे? जब इस शरीर में रहते हुए आप इस संसार के दुख सुख से ऊपर उठ जाओगे, मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर लोगे। तो मरने का इंतजार ना करें कि मोक्ष प्राप्ति का यत्न तो कर लिया, अब हम मरकर मोक्ष में जाएंगे और वहां परम आनंद प्राप्त करेंगे। मोक्ष में पहुंचकर तो आपका अर्थात जीवात्मा का, मैं ये शब्द इस्तेमाल करूं, नाश ही हो जाता है, वजूद ही समाप्त हो जाता है। वो तो परमात्म स्वरूप ही हो जाता है, वो तो आनंद स्वरूप ही हो जाता है, वो खुद नहीं रहता। तो यदि मोक्ष प्राप्त कर लिया तो फिर आप उन तमाम प्रकार के शरीरों के बंधनों से मुक्त हो जाओगे, आना जाना समाप्त हो जाएगा, जन्म और मृत्यु समाप्त हो जाएगी। और जब जन्म मृत्यु समाप्त हो जाएगी तो दुख सुख लगेगा ही नहीं, क्योंकि जन्म जब लेता है जीव, शरीरों में दुख सुख लगता है, शरीर नहीं रहेंगे, शरीरों में आओगे ही नहीं, तो दुख सुख कहां से प्राप्त होगा। लेकिन साथ ही ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि फिर अपना अस्तित्व ही समाप्त कर बैठोगे। मोक्ष में पहुंचकर जीवात्मा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो कृपा करो, बख्शिश करो, मोक्ष का ये कॉन्सेप्ट, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा जरूर, फिर से कहूं, कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये बात मैं आपसे फिर कह रहा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बार बार धन्यवाद।